9 बातें जो हम भगवद गीता से सीख सकते हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वह भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य को अपने कथनों के माध्यम से बहुत ही सरल और सहज बना दिया था। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि उस समय महाभारत के काल में अर्जुन के लिए थे। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में दो राह में फंस गए हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब श्रीमद् भगवद गीता में आपको मिल सकता है। महात्मा गांधी ही नहीं, इस विश्व के सभी महान और बड़े विशेषज्ञ श्रीमद् भगवद गीता को अपना जीवन का सार बताते हैं और वे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमूल्य खजाने को। पहली सबसे बड़ी बात है जो श्रीमद् भगवद गीता से निकल कर सामने आती है, वह है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। मतलब कि आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुखी दे रहा है, दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत कुछ अच्छा कारण छुपा हुआ है। यह एक चक्र है दोस्तों जो आपको स्वीकार करना ही होगा। यह इसलिए न भविष्य में, इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपको सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास वर्तमान है, उस वर्तमान में आप खुश होकर उसका आनंद लीजिए। आपके पास सिर्फ वर्तमान है, आप वर्तमान में खुश होकर अच्छे से कार्य कीजिए। वे सभी कार्य कर दीजिए आप वर्तमान में, ताकि आपको सफलता मिल सके दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात है परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फिर फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह घूमती ही रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशील संसार का परिवर्तन, ये सभी बातें एक ही चीज हमें बताती है कि परिवर्तनशीलता इस संसार का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है दोस्तों। और तीसरी सबसे बड़ी बात है ध्यान, मेडिटेशन से मन में एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाती है। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को नहीं जानते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाता है और जब खुद को जान जाते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि जिंदगी कितनी जादुई है। मेडिटेशन, शांति, ये किसी के भी जिंदगी को बदल सकता है दोस्तों। चौथी सबसे बड़ी बात है आप खाली हाथ आए थे और आप खाली हाथ जाओगे। आज हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं और ज़िंदगी भर पैसे कमाते रहते हैं, लेकिन उस इंसान को ये पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम करेंगे क्या। लेकिन ये सभी धन एक समय में व्यर्थ है दोस्तों। हमें इस ज़िंदगी में खाली हाथ आना है और खाली हाथ भी जाना है। तो हम बटोर सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा काम कर जाएं जो हम वापस चले जाने के बाद भी हम लोगों के जुमा में बस जाएं। कुछ ऐसा शुभ कार्य करके जाए कि हम अपने माध्यम से पूरे विश्व, हमारा देश का नाम रोशन करके जाए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर आप यही नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। श्रीमद् भागवत सिखाती है वह है कर्म करो, फल की चिंता नहीं। श्रीमद् भागवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए ही सब काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल उनको मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागता रहता है और उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। वे हमेशा भागते रहते हैं जिंदगी भर। जिंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल। और ज़िंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा से मिलेगी, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। वह है संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, ना इस लोक में और ना ही परलोक में। ये बात
श्रीमद् भागवत गीता में अच्छे तरीके से बताया गया है कि संयम, संशय, डाउट के साथ हमारे दिमाग का एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वही कड़ी मेहनत करने के बावजूद हर एक व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। अगली बात जो है भगवत गीता से हमें सीखने को मिलती है वह चीज़ है मनुष्य अपने विचारों की ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी हो सकता है, खुद ही वह अपना ही शत्रु होता है। दोस्तों, खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपके हर परेशानियों का हल आप ही के पास है और किसी के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग तरह के सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं विचार करना होगा और स्वयं खुद पर यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा, तभी आप सफल जल्दी हो पाओगे। 9वीं बात श्रीमद् भागवत गीता जो हमें सिखाती है, आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय, चिंता, ये 2 शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति की बाधा है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन में इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सक्सेस बोध को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय